चेतस्य इन पदार्थों का प्रकाशन करने के लिए आख्याकार बड़ा आना समझ में आ जाए ना, मंद बुद्धि वाले हैं तो इसलिए कह दिया भाई बड़ा आराम से समझ में आ जाए, इसलिए कथा करके बताए। हम तमाधिकार तो मांडव्य में क्यों ना, वो तो सबकी अकल में किसी में किसी से घुसा ही नहीं हो तो गया, हो तो खत्म भी हो गया बात। कितना घुसा नहीं घुसा भगवान जाने, नहीं मांडव्य वाला जगत पैदा नहीं हुआ तो मान ही नहीं सकता कोई भी, है कि नहीं? जगत तो है सबके लिए, ऐसा नहीं है, जगत है, भंडारा राशन पानी सबके लिए जा रहे भाग रहे, जगत नहीं है कैसा होगा, काम तो बनता नहीं है। तो इसीलिए जो है मंदाधिकारियों के लिए जो है आख्यायिका के द्वारा समझाना पड़ता है। कहीं नचिकेत तो पाख्यान आ जाता है, कहीं पिपलाद पाख्यान आ जाता है, कहीं कुछ तो आ ही जाता है, कहीं भृगु आ गए, हमारे पिताजी से बातचीत कर रहे हैं, इस माध्यम से विद्या को बताई जा रही है। अब यहाँ पर जो है दो है, एक देवता एक असुर जो सबके भीतर में विद्यमान, उनकी विचार किया जा रहा है। प्राजापत्या देवाश्च सुराश्च तथा कनीयसा एव देवा जायसा सुराः त एषु लोकेश स्पर्धन्त एह देवा ऊचु हंता सुरान् यज्ञ उदीतेन अत्ययामेति। द्वयः प्राजापत्या, दो प्रकार के हैं प्रजापति के संतान। ये शरीर रूपी प्रजा का पति रूपा जीवात्मा के पास दो प्रकार की जो संतान है, शास्त्रीय प्रवृत्ति रूपा सात्विकी वृत्तियों का नाम देवा और अशास्त्रीय लौकिक प्रवृत्ति रूपा जो राजसी तामसी प्रवृत्तियों का नाम असुरा तथा कानीयसा एव देवा। और देवताओं की संख्या हमेशा कमी होता है। कि सात्विक वृत्ति कितनी होती है, शास्त्रानुसारेण प्रवृत्ति अपने अंदर कितने होते हैं, बहुत कम। हमने कई बार बोला 24 घंटा आप लिख के रखिए, सवेरे से उठने से लेकर सोते वक्त ले, और सोए कितने घंटे जगते बराबर देना, पता चल जाएगा आपके अंदर कितनी सात्विक गुण हुआ। वो भी शास्त्र सम्मत सात्विक और शास्त्र विरुद्ध या शास्त्र सम्मत राजसी और तामसी वृत्तियां कितनी चली, ये देखना पड़ेगा। तब पता लग जाएगा आपको कि आपके अंदर जो कितनी सात्विक प्रवृत्तियां हो रही हैं, कितनी राजसी और तामसी प्रवृत्तियां हो रही हैं। तो आप इस मंत्र को मान लो कि भाई हाँ, देवताओं की संख्या कम होती है सदा और असुरों की संख्या ज्यादा। वैसे तो दो है ना, रजगुण तमगुण तो दो है, विचार सरस्वती गुण अकेला है। इससे होने वाला कार्य तो वो दोनों मिलकर के दबाते रहेंगे ज्यादा, और उन दो ही ज्यादा काम पैदा करते रहते हैं, उन दोनों की भोला भाला चलते रहता है। तथा कायसा देवाध्यायसा सुरा तेषु लोकेषु स्पर्धन्ता। वे दोनों ही दोनों के दोनों क्या कर लगे इन लोकों में, मन इन उपाधियों में, शरीरों में, वे दोनों ही दोनों ज्ञान साध्य लोक के निमित्त परस्पर ईर्ष्या द्वेष पर स्पर्धा कर लगे। ज्ञान साध्य जो आत्मरूपी लोक को प्राप्त करने के चक्कर में दोनों भिड़ंत हो गया। देवता लोग कहने लगे हम पहला उस ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, हम भजन करेंगे, हम साधन करेंगे, तपस्या करेंगे, इसके द्वारा जो शम दम तितिक्षा आदि के द्वारा हम ब्रह्म को जानेंगे। और रजोगुण तुम नहीं, ये सबसे हम तुमको नहीं करने देंगे, इन सबसे ब्रह्म को तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकते हो, हम है ना, हम तो कर्म कांड करेंगे, कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। और रजोगुण तमगुण पर कर्म में लगा दिया कोई, और तमगुण आ जाए नहीं, अरे सोने से बढ़कर और क्या ब्रह्मानंद है? छोड़ो ये सब झंझट है, न कर्म न ज्ञान, आराम से सो, पढ़ो लिखो, सुनो, चले जाओ, ठीक है, 1 आध घंटा टहलना भी हो जाएगा, वॉकिंग हो जाता है, बाहर का थोड़ा हवा खाना हो गया, चले गए, थोड़ा विनोद भी हो गया, और उसके बाद अपना सो जाओ, पुस्तक ला रख दिया कमरे में, अपना सो गए, है नहीं? तो ये तमोगुण आनंद है। वो कहेगा इससे बड़ा ब्रह्मानंद है ही नहीं। तो वो अपनी अपनी तीनों के तीनों प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, एक दूसरे को दबाकर अपना काम चलाना चाह रहे हैं। देह देवा उच्च, तब उन देवताओं ने कहने लगे, विचार किया उन्होंने, आपस में बैठक किया, भाई ये तो हमेशा हम लोग को दबाते रहते हैं, अब इनको कैसे परास्त किया जाए, ये तो है भी संख्या ज्यादा, तो युक्ति से मारना काम करना पड़ेगा। उसके लिए तो बैठक करना पड़ा। देवताओं ने अपने मीटिंग करी, सात्विक वृत्तियों निश्चय लिया, पर इन ईश्वरों को एक ही रास्ता है जीतने का, क्या? यज्ञ में जो उद्गीत है, उस उद्गीत के द्वारा
हम इसका कर्म कर सकते हैं। उद्गीत कौन है? प्राण। प्राण के द्वारा, या प्राण को कोई पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकता। आप इंद्रियों को पकड़ोगे, इंद्रियों अपनी मर्जी का देखता है। आप आंख से कोई चीज को देखते हो, आप अपनी मर्जी की चीजों को उसमें देखो। खराब से खराब चीज आपके लिए सही लग गया तो आप बहुत तर्क देंगे, अरे इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता संसार, कैसी बात करते हो। अरे वो ज्योतिष ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इससे बढ़िया तो दूसरे नहीं हो सकती। अरे गुण कम है, कल गड़बड़ हो सकता होगा जब देखा जाएगा, लेकिन इससे बढ़िया दूसरे नहीं है। क्यों? प्यार कर रखा है ना उसे, क्या करे। अब वो सारा गड़बड़ हो तब भी वो मानेगा, पूरी कुतर्क देगा, ऐसे ऐसे कुतर्क देगा कि अरे मैंने तो डांट के देखा, बहुत गालियां देकर देखा, मैंने बोला कल आऊंगा, 2 दिन बाद तब भी कुछ बोली नहीं। कितनी सहनशीलता है उसके अंदर, कितनी अच्छी है। हाँ भैया तो कर ले, वो कर लिया उसने। 6 महीने जूत हो गई, उसके मैंने अभी भी तो अच्छी है, क्या दिक्कत है। महाराज ने आपके कहना ठीक था। अरे मोर कहीं का था, उसने तो माना नहीं, अपना दलील दिए जा रहा है, दलील दिए जा रहे, यही बढ़िया। हमने हर परीक्षा करके देख ली, अब भी परीक्षा करके देख लो। मैंने कहा जाओ, हम क्या करें, तुम्हारा पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये भगवान नहीं चाहते, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। ईश्वरीय अनुसंधान के खिलाफ जाओगे, संविधान के खिलाफ, तो भुगतो उसको। क्या करूं, क्या करूं? मैंने साथ में जो कागज लाए हो हस्ताक्षर करके भेज दो। बोला तो साथ में कागज, डाइवोर्स का कागज था। मैंने कहा वो एप्लीकेशन लाए हो ना, डाइवोर्स करके भेज दो। ये तो साइन कर दो। क्या कर दो, भी मजबूर था, कर दिया उसने। ये दुनिया होती है, ये आसुरी गुण रजगुण तमगुण ऐसा है, ये छोड़ेंगे है ही नहीं, उल्टा ये पटरी पढ़ाएंगे, नाश की ओर आपको पटरी पढ़ा के। इसलिए देवता ने मीटिंग किया और नदी में प्राण एक ऐसा चीज है, अन्य सारी इंद्रियां गड़बड़ है, वो अपनी अपनी मर्जी का देख लेते हैं। उस समय उसको जो अच्छा लग गया उसको पकड़ के नाचते रहे। इसीलिए उन्होंने देखा प्राण ठीक है, प्राण के द्वारा ही जो है ना यज्ञ क्या है, इस शरीर रूपी संघात, यज्ञ कहते संगति करणेषु, पंच जो अपंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा पंचीकरण रूपा संगतिकरण हो रखा है जिस शरीर का, उस शरीर को कहते यज्ञ रूपा है। शरीर में प्राण रूपा जो उद्गीत है, जिसके कारण से उद्गीत विचार होगा इस चीजों का, उत्कार दिया, गीकार दिया, था दिया, सब बताएंगे। उत्पन्न होता है उसी प्राण की वजह से। और सकल प्रकार का गायन मैंने कर्मादि का अनुष्ठान जो होता है वो भी इसी कारण से, स्थिति यदि है तो भी इसी कारण से। तो प्राण ही एकमात्र वो है जो पापों से असंबद्ध है, असंग है वो। इसलिए उस प्राण के द्वारा हम इन असुरों को जीत सकते हैं, इतनी ऐसा उन्होंने निश्चय किया। द्वया मैंने दिक प्रकार, 2 प्रकार की है। कथम यह बोला था वो आख्या का, किस प्रकार की आख्या का है बताइए। कथम ने केन प्रकार आख्या कया, कया आख्या कया प्रकार आख्या गया, किस प्रकार की आख्या के द्वारा कहा गया, उस कारण के द्वया मैंने द्वित प्रकार पूर्व वृत्तावद्योत को निपाता, पहले से ही चले आया हुआ ऐतिहासिक घटना है, यह बात को बताने के लिए इस प्रकार का जो निपात को प्रयोग किया। वर्तमान प्रजापति पूर्व जन्म यदवृत्तम तद अवद्योतयति शब्द, वर्तमान में जो प्रजापति है, इसी प्रजापति के द्वारा पूर्व जन्म के में जो जो किया गया था उसी का द्योतन करने के लिए शब्द मैंने अनादिकालीन परंपरा से चलाया हुआ है। इस समय आप जो जीव प्रजापति हैं, पूर्व जन्म में आपने किया, वो पूर्व जन्म में जो आप जो प्रजापति थे उससे पूर्व जन्म में ऐसा अनादिकाल से प्रजापत्य प्रजापति वृत्त जन्म अवस्थस्य अपत्यानि प्राजापत्या, प्रजापति का जो वृत्त जन्म अवस्थस्य प्रजापते है, वृत्त जन्मावस्थस्य अपत्यानि प्राजापत्या, प्रजापते है अपत्यानि प्राजापत्या रूप बन जाएगा। पत्य 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 पत्य
दित्य दित्य प्रत्युत्तर पदान्य यह है। इसलिए कहते कि देखो वो जो प्रजापति है जिसने जन्मावस्था को प्राप्त किया, वृत्त जन्म ना प्राप्त जन्मावस्था, धृत जन्मावस्था, जन्मावस्था को धारण कर चुका है, अब उसके जो द्वारा होने वाली वृत्तियां हैं वही उनकी आपत्ति है, उनको तो प्रजापति कहते। कौन है वो? तो देवाश्चासुराश्च, देवाश्चा, अरे दीर्घ है नहीं, दीर्घ लिखो, देवाश्चासुराश्च तस्व प्रजापति प्राणः वागादय, उसी प्रजापति का ये प्राणा कौन है संतान? ये वागादि इंद्रियां, इन्हीं का नाम प्राजापत्या, यही देव और असुर है। खत्म पुनः तेषाम देवासुरत्तम, अरे इनको आप देव और असुर क्यों कह देते हो? ये इंद्रियों को कैसे आपने देव और असुर कह दिया? कहते इसलिए कि उच्चते शास्त्र जनित ज्ञान कर्म भाविता द्योतनाथ देवा भवन्ति थी, कि शास्त्र में कथित जो उपासना कर्म आदि से जो भावित होकर प्रकाशित करती हैं अतः इंद्रियों का नाम देवता भी है। यही इंद्रिया देव है, यही इंद्रिया असुर भी है। अरे इंद्रिया ये कैसे देव और असुर दोनों कैसे हो जाएंगे विरुद्ध? तब कहीं वृत्ति में ले जाएंगे। पहले सामान्य रूप में कह दिया इन इंद्रियों को ही हम देव कहेंगे, क्यों? क्योंकि प्रकाशन करते हैं। किस चीज को प्रकाशन कर रहे हैं? शास्त्र में विहित कर्म और उपासना का ही प्रकाशन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तब भाव से भावित हो जाते हैं। अतएव जिनको वागादि इंद्रियों को ही प्राणों को हमने देव कर दिया। लेकिन वे जब वे इंद्रिय असुर हो जाएंगे कब? तेव स्वाभाविक प्रत्यक्ष, यकार नहीं है, प्रत्यक्षानुमान जनित दृष्ट प्रयोजन कर्म ज्ञान भाविता असुरा, वे जब शास्त्र को त्याग करके प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द आदि के आधार पर उल्टा पलटा काम करने में लग जाते हैं, अपने स्वार्थ को लेकर चलते हैं। स्वाभाविक अविद्या के कारण से प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण से जनित दृष्ट प्रयोजन, वो अदृष्ट आदि का चिंतन ही नहीं। देखते आप ही देखो, अभी मौज करो, बाकी कौन देखा मरने के बाद क्या होगा, छोड़ो। अभी जितना लूटना है लूट लो और आनंद ले लो। ऐसे मानने वाले लोग दृष्ट प्रयोजन कर्म ज्ञान भाविता, दृष्ट प्रयोजन का कारणीभूत जो कर्म और उपासना, उन्हीं के द्वारा भावित होने वाले जो यही इंद्रियां, इन्हीं इंद्रियों का नाम असुरा भी हो जाएगा। इंद्रिय वही है, यही चक्षु देवता है, यही चक्षु असुर भी है। प्रत्येक इंद्रिय देवता भी है, असुर भी है। देवता तब है जो शास्त्रविद के अनुसार चल रहे हैं, और वे इंद्रिया तब असुर कहे जाएंगे जब वे प्रत्यक्ष अनुमान से दुष्ट प्रयोजन को लेकर कार्यों को करने जा रहे हों। स्वेष्वेव असुषु रमणात् सुरेभ्यो वा देवेभ्यो अन्यत्वात् असुरा, असुषु एव रमन्ते इति असुरा, स्वेष्वेव असुषु, स्व स्व का विषयों में ही, प्राणों में ही जो रमण करने वाले हैं, ऐसे का नाम असुर होते हैं। अपने प्राण पोषण करने में लगे रहते हैं, अपना शरीर को ही मजबूत बनाए रखना है, उसके लिए लगे रहते हैं। दूसरे को 10 चना देने से हमारा पेट में कम हो जाएगा, कंबल के अंदर छिप के खा जाते हैं, नहीं? इसलिए अरे इतना चना कब पड़ेगा, अगले को बगल वाले को दे देंगे तो फिर हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा ना, उधर चने के अभाव में, इसलिए चुप्पे से खाएंगे। ये सब असुर है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कई तो बाथरूम में बर्तन कपड़ा धोते धोते खा जाते हैं। सब बनारस बड़े विचित्र अनुभव हुए, बड़ा अच्छा अनुभव कराया विश्वनाथ भगवान ने वहां। कैसे कैसे महात्मा विद्यार्थी होते सब देखने को मिला वहां पे, बड़े विलक्षण। क्यों मिलता बहुत कम है, यहाँ जैसे तो बहुत भंडारा और बहुत दक्षिणा पानी सब कुछ नहीं है, वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो है ये सब जो राक्षसी वृत्ति वहां पर सब विद्यार्थी ब्रह्मचारी महात्मा में आ जाते हैं, देखने को मिलता है। बढ़िया एक महात्मा तो बड़ा विलक्षण था, और वो साबुन का डिब्बा रोजाना बाथरूम से ले जाते, सब लेते हैं। ऐसे होता है, ये सभी को करना ही पड़ता जब सामूहिक बाथरूम में, और वही साबुन तो रख नहीं सकते, सब ले आते ले जाते हैं।
वो साबुन की डिब्बा ले आते थे, ले जा, हम लोग सोचते साबुन की डिब्बा ले रहा है। अब एक बार क्या भाई चांस जो है धक्का खा गया, वो आ रहा था उधर कहीं देख रहा था, इधर से दूसरा नहा के निकल पड़ा आपस में टकरा के, तो वो धड़ से गिर गया। अच्छा साबुन का डिब्बा गिरा तो देखा तो क्या बादामी बादाम गिर रहा है। अरे भाई ये तो पता ना साबुन का डिब्बा में क्या होता है? अरे नहाते नहाते खा जाए, कोई पता न चले विद्यार्थियों को कि क्या क्या खाता है यार, दूसरा माल पानी। तो अपना करते हैं, अरे कमरे में, एक कमरे में दो रहते हैं ना, वहाँ अकेले तो रहते हैं ही नहीं। यहाँ तो आपको मंगलाश्रम में अकेले रहते हो, तुम घर पता क्या चल रहा है, दूसरे को देने की जरूरत ही नहीं है। और दो रहने से बड़ा संकोच होता है भाई, आप बगल में बैठा है, अब वो भूखा बैठा है, केवल सादा चाय पी रहा है और आप बादाम के साथ चाय पी जाओ, ठीक नहीं जमता है ना, मानवता वाली बात बनती है। इसलिए कहा था बाथरूम में खा जाता, बाद ऊपर चाय पीता था। ये संसार है, वो क्या करोगा, क्षुद्र वृत्ति बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए कहते ये सब क्या है ना, असुषु इस पर बोल रहा था, पर ही प्राणों को पुष्ट करने के लिए सकल प्रकार व्यवहार करने वाले का नाम असुर। अथवा देवेभ्यो, सुर मने देव, न सुरित असुर, ऐसा पाठ कर दो। असुषु रमन्ते इति असुर, ऐसा न करके सुर मने देव, न सुरेति असुर, इसलिए सुरेभ्यो वा देवेभ्यो अन्यत्वात् असुरा इति, ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। इसलिए नीचे टीकाकार कह देखो, स्वेषु एव असुषु रमणम नाम आत्मभरितम, स्पष्ट कर दिया ना, मैंने आत्मभरी, अपने पेट पालने वाला, दूसरे का पेट को कोई चिंता ही नहीं, केवल अपने पेट की चिंता करने वाला जो होता है वो आत्मभरी को कहा जाता है। ये समाज दुष्ट प्रयोजन ज्ञान करो भाविता असुराहा, और दूसरी बात जिसलिए दुष्ट प्रयोजन के अनुरूप साधन होता उपासना क्रमादियों से भावित होते ही असुर वाले, तथा तस्माद कानियसा, इसी उनके अपेक्षा से इसलिए अत्यंत न्यून संख्या वाले कानियांश एव कानियसा, कानियांश एव कानियसा, यहाँ पर रूप जो है थोड़ा समय से स्वार्थीकरण माननी पड़ेगी। स्वार्थे अनि वृद्धि, स्वयं भाषा लिख दी है, स्वार्थ में अण करके वृद्धि कर लेने तो रूप गलत हो जाता है, छांदस रूप है, इसलिए बना लेना चाहिए। कनियांशो अल्प एव देवाय कृतः, अल्प ही कानियसा, वेद मंत्र में क्या था, कानियसा शब्द क्या बनेगा, कनियस बनता है, बस वचन करोगे कनियांसा, इतना ही बन सकती है। कानियासा कैसे बन गया, उसके लिए उत्पत्ति करना पड़ा, स्वार्थीकरण कर दो, लोप हो जाएगा, कानियस बन गया, वचन रूप बन गया कानियसा। रूप इसलिए वास्तव में क्या है, कनियांसा, यही है, अल्पा इत्यर्थ एव देवाः, ये देवताओं से अल्प हुआ करता है, क्योंकि दुनिया का स्वभाव है दृष्ट प्रयोजन को लेकर के सब व्यवहार करते हैं। उनको आजकल क्यों सारे बस भारत भर में ब्राह्मण लोग भी अपने बच्चों को क्यों अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने के चालू कर दिया, टाइट बना करके है, चोटी कटवा देते हैं, छोटे स्कूल तो कॉन्वेंट में तो मानेंगे नहीं, चोटी भी काटना पड़ता है, तिलक लगा भी नहीं जाना पड़ेगा स्कूल में, वो भी करने को तैयार हो गया, सब ब्राह्मण लोग कर रहे हैं आजकल। कारण क्या है, सब दृष्ट प्रयोजन देख रहे हैं, अरे इसके द्वारा नौकरी मिलता है, स्कूल पढ़ेगा लिखेगा, वो बन जाएगा, MBA DBA कुछ रोज करेगा, BE TB कर देगा ना, कुछ भी करते करते टीवी हो जाता है, इसलिए BE TB कर देता है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, हो जाएगा मामला, तो रोटी पेट पालने के चक्कर में रहते हैं, सब दृष्ट प्रयोजन वाले ही ज्यादा। तो इसलिए कहते हैं छाया असुरा, छायांश असुरा, यहाँ पे वैसे ही स्वार्थीकरण वृद्धि वगैरह करना पड़ेगा, छायांश है वहां रूप बनेगा, इसलिए इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गया। क्यों संख्या ज्यादा, वो भी बता, स्वाभाविक ही कर्म ज्ञान प्रवृत्ति महत्रा प्राणायाम शास्त्र जनिता कर्म ज्ञान प्रवृत्ति, शास्त्र जनित उपासना और कर्म प्रवृत्ति की अपेक्षा से, है ना, शास्त्र जनिताया कर्म ज्ञान प्रवृत्ति है, अपेक्षया पंचमी है, इसलिए उसकी अपेक्षा से प्राणायाम जीवानाम इंद्रियाणाम प्रवृत्ति, किसे प्रवृत्ति, स्वाभाविक कर्म ज्ञान प्रवृत्ति महत्तरा भवन्ति, स्वाभाविक जो कर्म उपासना है दृष्ट बल वाले
उन्हीं में प्रवृत्ति अधिक होता हुआ देखने को मिलता है इन समस्त इंद्रियों से विशिष्ट जीवों में। क्यों? क्योंकि दृष्ट प्रयोजन तत्काल फल देने वाला है वो, इसलिए उसमें लगा रहते हैं वो। दृष्ट प्रयोजन हिंसा अनृदादि रूपाया स्वाभाविक अज्ञान कर विशेषा। यहाँ क्या लेना हो भी? हिंसा अनृत आदि रूपा। अरे एक झूठ बोलने से आसानी से जब आप अगले सेठ के जेब को काट सकते हैं, क्या जरूरत हुआ गंगोत्री तंबोदर जाके तपस्या करके जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके दुनिया से पैसा पाने की प्रयास है? इसलिए लोग आजकल आसानी से झूठ बोल देते, बढ़िया झूठ बोल बोल करके काम चला लेते। ऐसा बोल देते हैं कि हम वहाँ थे और वहाँ ऐसा ऐसा हुआ गंगोत्री में, एकदम ऊपर बहुत बढ़िया मौसम था। ऊपर चल एक सुना एक महात्मा के मुख से, इसलिए बता रहा हूँ, तो वहाँ मैं था तो बहुत बढ़िया मौसम था, इसलिए हम चले गए ऊपर। वहाँ जाने एकदम ऐसा भयंकर, क्या करे, मैं ध्यान मग्न था इसलिए हम हिले नहीं। आप भगवान की ऐसी कृपा हुई, महान योगियों का दर्शन हो गया और उन्होंने आकर के कहा, अरे साधक कुंभक लगाओ। तो मैंने कुंभक लगा दिया तुरंत। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूछा कुंभक लगाने क्या हुआ? उसके बाद ऐसा दिव्य प्रकाश पुंज ऊपर से मेरे अंदर आया कि बस पूछे, बड़ा आनंद हो गया। उसके बाद हम ऐसे छोड़ते क्या, उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद जो है ऐसा हुआ लगा कि शरीर में ठंड लग रहा है। अरे मैंने कि क्या हो गया? ठंड लगा? हाँ ठंड लगने लगा। तो फिर हम उठ के भागे वहां से में आ गए और आपके साथ मैंने यही तेरा ब्रह्म ज्ञान हुआ है। ठंड लगने लग गया, फिर ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ भाई? वो प्रकाश पुंज क्या था? मैंने कहा तेरी कपोल कल्पना सब है, बकवास मत करो। हम ऐसे बहुत पाखंडियों को देखे, मैं जाके गृहस्थी को सुना ना ऐसा तेरे साथ हुआ, और वो जरूर कहेंगे अरे महाराज तो तुरंत माला पहनाएंगे और 500 चढ़ के 1000 चढ़ा देंगे, वहां जाके सुना हमसे बोल रहा है। तो दुनिया ऐसी झूठी सीधी। तो इसीलिए जो कह रहे हैं हिंसा अनृत आदि रूप क्रियाक्रम में लगा रहता है सदा। अत्यंत यत्न साध्य हिंसा। क्यों शास्त्र प्रवृत्तियों की अपेक्षा से इसमें क्यों लगे रहते हैं? कारण यह है शास्त्र जन प्रवृत्ति के लिए तो बहुत प्रयास करना पड़ता। अत्यंत यत्न साध्य ही सा अतएव तद अपेक्षा कनियस्तम देव, इसलिए देवता में संख्या कम हो गई। अतएव कनियस्तम देवान शास्त्र जन प्रवृत्ति अल्पत्व। क्यों अल्प है वो? अत्यंत यत्न साध्य है। क्योंकि अत्यंत यत्न साध्य होने के नाते शास्त्रीय प्रवृत्ति के लिए वो व्यक्तियों की प्रवृत्ति अत्यंत कम होता है, इसलिए देव वृत्ति सात्विक वृत्ति कम होते हैं। कई साल पढ़ने पड़ते तो कौन पढ़ेगा? अब जहाँ 7 दिन में रामायण सुन जाता है भीड़ ही भीड़ लगी रहती है। 7 दिन में रामायण का ज्ञान हो गया और क्या चाहिए? ठीक है, और यहाँ भी 7 दिन के अंदर वेदांत सुना दो तो फिर क्या होगा? भीड़ हो जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया महात्मा 7 दिन के अंदर ब्रह्म ज्ञानी का सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और अभी बाकी जगह में अभी है 3 महीने का कोर्स होता है, कहीं जो है 3 साल का कोर्स, कहीं 1 साल का कोर्स होता है, और कहीं जो है किधर 36 दिन का ज्ञानी की होता है, कहीं 18 दिन की होती है। ठीक? और यहाँ तो लिमिट ही नहीं बताता है, हम गद्दे में जान दें। अरे 3 साल के अंदर कोई पूछता भी था फिर तो जाओ हमसे नहीं पढ़ सकते। अब 3 साल में वेदांत पूरा करने के जो सोच रहा है उसको क्या पढ़ाएंगे? अरे यहाँ तो कोई भरोसा नहीं भाई, हम तो अभी बंद कर दें, कोई भरोसा नहीं, ऐसे अश्रद्धा पैदा कर देते हैं। हमारा कोई भरोसा नहीं, हम कब भी पाठ बंद करके जा सकते। अच्छा फिर तो बेकार है पढ़ना, उसकी श्रद्धा वही खत्म हो जाती है। जान के बोलना पड़ता है, देखना पड़ता है कितनी इनके अंदर इच्छा है वास्तव विद्या प्राप्त करने की। न कोई भरोसा नहीं कब बंद कर देंगे। हमने यहाँ तो बोल दिया था ये अंतिम बात प्रशांत आगे पढ़ाएंगे ही नहीं। अब अच्छा होता है सिद्धांत पढ़ाएंगे, अब पढ़ाने चालू कर रही है तो फिर चालू कर दिए। अब ऐसे बोलने से क्या होता है, वो अपने आप से ये तो बेकार आदमी दूसरी जगह पढ़ेंगे। चलो बच्चा
देवाश्च सुराश्च प्रजापति शरीरस्था, तो है कहा वो दोनों? ये देव और असुर, इंद्रिया ही देव और असुर है। यही कहा कहते प्रजापति शरीरस्था, प्रजापति शरीर में स्थित है। एषु लोकेषु निमित्त भूतेषु स्वाभाविकेत्र कर्म ज्ञान साध्येषु, येषु लोकेषु, लोक नहीं है वो स्वर्ग लोक वगैरह लोगों को नहीं लेना, लोक भेदन करने वाली योगी लोग मिल जाते, वो से नहीं है। ये लोक भेदन नहीं करना है, यहाँ लोक यही है, रूप रस स्पर्श ही हमारा लोक, इसी में हम लोग भ्रमण करते रहते हैं। येषु लोकेषु निमित्त भूतेषु, निमित्त भूता है जो क्या? स्वाभाविक केंद्र कर्म ज्ञान साध्येषु, स्वाभाविक अतः उसे भिन्न शास्त्रीय कर्म ज्ञान के द्वारा साध्य इन्हीं विषयों में ही आस्पर्धंत स्पर्धाम कृतवंतः, स्पर्धा करने लगे। किस प्रकार स्पर्धा करने लगे? टिप्पण बड़ा सुंदर पढ़ने लायक, देख लीजिएगा। इसीलिए समय हो गया तो कल ही टिप्पण देखते। परस्पर स्पर्धा कर रहे हैं, कैसे करते हैं उसी को वार्तिककार ने बहुत सुंदर बताया, जो कि 2 नंबर टिप्पण में लिखा हुआ है। आसुरेभ्यो अधिकारेभ्यो वित्थायाप्येह प्रजापतिं दैवीर्भूमिर्नयामयिनम् इति देव विचीर्षितम्। देवताओं ने यह करने की इच्छा की, अभिभाव करने का, असुरों को दबाने की ऐसी इच्छा की। कैसे? असुरों से अधिकारेभ्यो आसुरेभ्यो, आसुरी अधिकारों से युद्धाभ्य उठा करके, जगा करके वहां से प्रजापति को दैवी भूमि मनायामी, इस दैवी भूमि की ओर मन को ले जाऊंगा, ऐसे दैवी चिकित्सा हुई। लेकिन असुर लोग कहते नहीं नहीं जी, हम उल्टा करेंगे। दैवेभ्येनमाच्छिद्य काम क्रोधादि साधना आनयामासुरीर भूमिर इति दैतेय निश्चिति। असुरों ने निश्चय किया कि नहीं, इनको दैवी भूमि से हटाऊंगा, एनम आच्छादित, इनको ढक करके दैवी भूमि से हटा करके काम क्रोध आदि साधन से युक्त कर दूंगा। अरे गुस्सा करते रहेगा, लड़ाई झगड़ा करते रहेगा, इच्छा करते रहेगा, काम क्रोध आदि भोग विलास से मग्न हो जाए, ऐसे मैं इसको आसुरी भूमि की ओर ले आऊंगा। ऐसे राजसी और तामसी अशास्त्रीय प्रवृत्तियां निर्णय कर ली। दोनों ने अपने अपने निर्णय में अटल हो गए। भाई हम तो आसुरी वृत्तियों से हटा करके देवी वृत्तियों की ओर लाएंगे, ऐसा दैवी शास्त्रीय प्रवृत्तियों ने निश्चय लिया। आसुरी प्रवृत्ति नहीं, इनको उन चीजों से ढककर, उससे अलग करके इसको प्रवृत्ति में काम क्रोध आदियों में प्रवृत्त कराऊंगा। ऐसे दोनों का निश्चयों के कारण से आपस में लड़ाई आरंभ हो गया। यह हमारे व्यवहार मार्ग प्रजापति में यजमानम आसुराधिकार काम देव्य मुखीकृत्य देवनी दैव संपदा आनयामी थी, ऐसा कर लेना। व्यवहार मार्ग में स्थित यजमान रूपी जीवात्मा को उन्होंने निश्चय लिया। देवताओं ने आसुरी जो संपत्ति क्या है, काम क्रोध आदि, उनसे अलग करके दैवी संपत्ति की ओर इनको ले जाऊंगा। लेकिन दोनों का निर्णय परस्पर विरुद्ध निर्णय है। तो दोनों मिलकर काम तो कर ही नहीं सकते। दोनों मिलकर के आपके मोक्ष की साधना में सहयोग दें, ये तो असंभव है ना। एक पश्चिम की ओर जाना चाह रहे, पूरब की ओर, परस्पर विरुद्ध दिशाओं में चलने के लिए जो तैयार है दोनों के दोनों, आपको एक लक्ष्य की ओर कैसे ले जा सकते हैं? असंभव है या नहीं? इसलिए अब देवताओं ने बैठक बिठाया। अब क्या करे भाई, ये दुष्ट लोग हमें साथ देंगे नहीं, ये तो अपनी ही रास्ते में चलने को तैयार है, मानते ही नहीं हमारी बात। तो क्या किया जाए? उन्होंने बैठक लिया, मीटिंग करी देवताओं ने। देवानांच असुरांच वृत्त्युद्भवाभिभव स्पर्धा कदाचित शास्त्र कर्म ज्ञान भावना रूपा वृत्ति प्रमा प्राणानाम उद्भवति। बता रहे वही स्पर्धा का स्वरूप को भाषिका। देवानांच असुराणांच, देवता लोग और असुर लोगों का वृत्तियों की उद्भव हो रहा है, कहीं कभी तो अभिभव हो रहा है।
अतएव स्पर्धा कही गई है। कदाचित शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावारूपावृत्ति प्राणानाम उद्भवति। कभी कभी हो जाता क्या है, शास्त्र से जनित कर्म उपासना आदि भावना रूपा वृत्तियां इन इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यदा उद्भवति, जब ये शास्त्रीय प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाते हैं, तदा दृष्ट प्रयोजना, तब ये दृष्ट प्रयोजन वाले कारण प्रत्यक्ष अनुमान से जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा तेषा प्राणानाम वृत्ति आसुरी अभिभूयते। जब शास्त्र जनित प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाता है तभी आसुरी प्रवृत्ति अभिभूत हो जाता है। आसुरी प्रवृत्ति क्या है, दृष्ट प्रयोजनों को लेकर के चलने वाला प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण की तरह जनित कर्म उपासना आदि भावना और से विशिष्ट वो जो प्राणों की वृत्तियां इंद्रियों की वृत्तियां हैं, वे वृत्तियां आसुरी वृत्तियां हैं, वे उस समय उन इंद्रियों के अंदर अभिभूत हो जाते हैं। स देवानाम जयो असुराणां च पराजय, यही देवताओं का विजय है और असुरों का पराजय है, समझो। लेकिन अधिकतर होता क्या, ऐसा नहीं होता। अधिकतर कदाचित विपरीण देवानां वृत्ति अभिभूयते आसुर्याः उद्भवः। अधिकतर यही देखने को मिलता कि भाई देवताओं का वृत्ति अभिभूत हो जाता है विपरीत होकर के, और आसुरी वृत्तियां उत्पन्न होने लग जाते हैं। सो असुराणाम जयो, यही असुरों का विजय है, और देवानाम पराजय, और देवताओं का पराजय यही है। एवं देवानां जय धर्मभूयस्तात् उत्कर्ष आप प्रजापतित्व प्राप्त है। और देवताओं का जब जय होता है तब धर्म पुण्य की अधिकता होने के कारण से हिरण्यगर्भ लोक प्राप्ति पर्यंत फल आपको प्राप्त होते रहेगा। असुर जय, और जब असुर ही जय हो जाए, जिस जन्म में आसुर वृत्ति ही सारा जिंदगी भर में ज्यादा हो और जो असुरों की विजय मानी जाएगी, उस स्थिति में तो अपकर्ष अधर्म भूयस्ता, अधर्म की आधिक्यता होने के कारण से अपकर्ष होगा। अपकर्ष होने का मतलब आस्थावर्त प्राप्त है, स्थावर जन्म तक योनि तक की प्राप्ति रूपा दोष हो जाता है। उभय साम्य मनुष्यत्व प्राप्ति, जब पुण्य और पाप दोनों समता भाव को करीब प्राप्त हो जाए, 19-20 का फर्क, 10-20 का फर्क नहीं, जब 19-20 का फर्क में रह जाते हो तब मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। ये नहीं कि 100% बराबर होना, ये अर्थ नहीं है। थोड़ा पुण्य ज्यादा रहता है, थोड़ा पाप ज्यादा रहता है, किसी ऐसे थोड़ा फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क होगा तो पुण्य पाप भी प्रदान हो गया तो वहां चला जाएगा, पुण्य प्रदान हो जाए तो इधर चला जाएगा। अब हल्का फर्क रहेगा तो उसी हिसाब से वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अमीर गरीब आदि घरों में अपनी अपनी ही पुण्य पापानुसार उसका जन्म हो जाता है। तो एवं कनियस्ताद अभिभूयमाना असुरी देवाः बाहुल्याद असुराणाम किंकृतवन्ता इत्युच्यते। कनियस्ताद अभिभूयमाना असुरी देवाः, असुरों के द्वारा अत्यंत अल्पसंख्यक हैं ये बेचारे, इसलिए अभिभूत हुआ करते हैं। कौन? देवता लोग। क्यों? कि असुरों की तरह क्यों हो रहे हैं? क्योंकि असुरों की संख्या बहुत ज्यादा है और प्रबल भी है। संख्याकृत न्यूनता और दुर्बलता भी है, कहा? देवताओं में। और संख्याकृत अधिकता और बलकृत बहुलता असुरों में। कहने का तात्पर्य है मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति दृष्ट प्रयोजनों में ही सदा रहता है। उसको इतने समझ आप क्या मिल रहा है वो देख रहा है केवल, ये नहीं देख रहा इसकी नतीजा क्या होगा, उस पर चिंतन नहीं। भविष्य में अभी जो मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्म का आगे जाकर क्या फल मिलता है या वो समझता नहीं। ऐसा ही ज्यादा मनुष्य की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उपलब्ध सब चीज हो जाती है, किन प्रकार प्राप्त तो हो ही जाएगा। महीना भर नहीं आए तो सीढ़ियां बन रहे हैं, तो क्या दिक्कत, सुन तो लोगे, इसे कोई संशय नहीं है।
लेकिन पाठ का सुनने में, उस तरह का सुनने में कितना अंतर है, ये तो सोचने वाली बात है। और मान लो बराबर भी आपके दृष्टिकोण में सामने बैठ के सुना तो भी उतना ही लाभ है, सीढ़ी में भी वही तो बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, उतनी एकाग्रता से मान लो सुन भी लेते हो, तो भी स्वाध्याय में जो विघ्न आपने किया है, स्वाध्याय को अनादर करते हुए अन्य कार्यों को महत्व जो दिया है, वह पाप को कौन धोएगा? वो कहाँ जाएगा? वो तो अपने समय पर फल दे के रहेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं, वो तो आपके पीछे चिपक गया है। स्वाध्याय का अनादर रूपा जो पाप है वो आपका पीठ पर चिपका हुआ रहेगा, वो छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए हर क्रियाकलाप में आदमी को बहुत सतर्क रहना पड़ता है। दृष्टि प्रयोजन ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहां कुछ आनंद जरूर है, लाभ जरूर है, सब कुछ है, लेकिन वो सब दृष्टि तो है, कितने देर तक टिकने वाला है, वो शाश्वत फल प्रदान करने वाला नहीं, वो मोक्ष का साधनांगभूत तत्व नहीं है। उसे मोक्ष मिलेगा क्या? 2 घंटा आप आनंद धाम में खड़े होकर चीनी 1 किलो ले लेंगे, उससे मोक्ष के लिए कोई लाभ है? नहीं है। फिर स्वाध्याय को काल में स्वाध्याय को त्याग करके उसमें लग जाना, स्वाध्याय का अनादर वाक्य नहीं, मोक्ष साधन का अपमान है वो, और चीनी का सम्मान है। उससे क्या होगा? भगवान भी देखेगा, ठीक है भाई, जिसको तुमने सम्मान दिया तुम वही हो जाओ, तुमको चीनी बना देंगे, अगले बार कोई लाइन में खड़ो तुमको चीनी को खा जाएगा, यही होएगा। तो इसीलिए ये कह रहे कि यहाँ पर इतना विचार क्यों किया जाता है, कथा आख्यायिकाओं का महत्व क्या है, यही समझाने। इसे दैवी वृत्ति का क्या है? शास्त्रीय प्रवृत्ति का नाम देव, और दृष्टि प्रयोजन व प्रत्यक्ष प्रमाण आदि जिन जो ज्ञान कर्म आदि प्रवृत्ति है वो असुर। और इनकी संख्या जो है, क्यों बोल रहे असुर की? स्वभाव ऐसा है, चाहे 50 बार बोल देता हूं फिर भी लोग कह रहे उनका तो स्वभाव है बोलने को, तो बोलते रहेंगे, हमें जो करना है वो हमें करते रहे, हमें तो छोड़ना नहीं, 1 तारीख 15 तारीख तो जाना ही है, हमें तो कोई मेला में जाएंगे, चाहे महाराज जी कुछ भी करते रहने, इनका तो स्वभाव है बोलने का। आचार्य का भी अनादर हुआ, गुरु वचन का भी अनादर हुआ, शास्त्र का भी अनादर हुआ, स्वाध्याय का अनादर हुआ, कितने पापों की लाइन लग जा रही है। उस पर किसका ध्यान जा रहा है? क्योंकि दृष्ट प्रयोजन इतना आप पर हावी हो जाता है। कुंभ मेला में मिलने वाला वो 2-4 हजार दक्षिणा आपकी खोपड़ी पर इतनी हावी है, तो फिर वो कुछ नहीं मानता इन चीजों। यही विशेष है, आसुरी वृत्तियों की विशेषता है, इसी का नाम विवेक है, और इसी का अभाव में सब गड़बड़ियां होती है। विवेकी पुरुष है और सतर्क रहता है, इन आसुर वृत्तियों से कभी अभिभूत नहीं होता। जो आसुर वृत्तियों से अभिभूत हो गए वो मोक्ष मार्ग से च्युत हो रहे हैं, उसको गवा रहे हैं। इसी बात को समझा रहे यहाँ पर। तब देवताओं ने विचार करने लगे, भाई ये तो बारंबार हमारे को जो परेशान कर देती है, जो आसुरी वृत्ति है, आपके अंदर विद्यमान जो शास्त्र वासना है उसी से विवेक जगती है। ये विवेक हो रहा है कि जब शास्त्र प्रवृत्ति विचार करने लगी, हम इन आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय कैसे प्राप्त करें, किसको आश्रित करेंगे हम, तो हम इससे बच पाएंगे। ये आवे मन में और जावे भले, और हम उसके अनुसार न चलें, ऐसे कैसे हो सकता है। इस पर विचार करने के लिए बैठ गए। किं कृतवंत इत्युच्यते, उन्होंने क्या विचार करके निर्णय लिया, उसी को श्रुति बता रही है। ते देवा असुरीर विभूयमानः किल ऊचु उक्तवन्तः, वे देवता लोग बारंबार असुरों की तरफ भूयमान होते हुए उन्होंने निर्णय लिया, बातचीत विचार विमर्श करके यह निश्चय करके उन्होंने कहा। क्या कहा? कथम कहते हंत इदानीम अस्मिन् यज्ञे ज्योतिष्टो में उद्गीत कर पदार्थ कर्तृ स्वरूप आश्रयणेन अत्ययाव अतिगच्छाम। उन्होंने निर्णय लिया, ये जो यज्ञ है हमारा, क्या यज्ञ है?
ज्योतिष्ठोम यज्ञ हो रहा है। ज्योति मीन्स आत्मा, ज्योति का तात्पर्य आत्मा। आत्मा एव स्तोम माने लक्ष्यभूतो विचार परसमाप्ति स्वरूभूतो वस्तु। स्तोम किसको कहते हैं? स्तोम उसे कहते हैं जिस स्तोत्र से जो यज्ञ समाप्त होता है उस स्तोत्र का नाम स्तोम होता है। यत् संस्थया यज्ञ परिसमाप्यते सस्तोमः। ज्योति नामक स्तोत्र विशिष्ट संस्था के द्वारा जिस यज्ञ का संपन्न हो जाना होता है उस यज्ञ का नाम ज्योतिष्ठोम है। यहाँ पर भी आपका जीवन रूपी यज्ञ चल रहा है। इस जीवन रूपी यज्ञ में आत्मरूपी ज्योति के द्वारा ही इस जीवन के वास्तविक परिसमाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए से यज्ञ का, जीवन रूपी यज्ञ का नाम ज्योतिष्ठोम यज्ञ हो गया। जो मुमुक्षु इस जीवन रूपी यज्ञ में आत्मानुभूति करके इस जीवन को परिसमाप्ति की ओर ले जाना चाहता है, पुनर्जन्म चक्र को सदा के लिए मिटा देना चाहता है, ऐसे मुमुक्षु का नाम और उसकी तरह होने वाले यज्ञ का नाम ज्योतिष्ठोम यज्ञ है। ऐसा जीवनात्मक ज्योतिष्ठोम यज्ञ में मैं क्या करूंगा? उद्गीत है ना, उद्गीत कहते प्राण। प्राण के द्वारा उद्गीत करो पदार्थ कर्तृ स्वरूप आश्रय, अथवा ये दो तीन अर्थ हो सकती है यहाँ, इसे अलग अलग ले रहे हैं। उद्गीत एक कर्म है जो कि साम गान करने और उद्गात के द्वारा गाया जाता है, उस उद्गीत कर्म। इसलिए 6 नंबर टिप्पणी में उद्गीत नाम को यह कर्मांगभूत पदार्थ, पहला में एक है उद्गीत नामक के कर्म, उस कर्म का अंगभूत पदार्थ को उद्गीत करते हैं। यह कर्मांगभूत पदार्थ स उद्गीत नाम का, कर्म का अंगभूत एक है उसका नाम उद्गीत, कर्मांग का नाम उद्गीत एक अर्थ। अथवा यथवा उद्गीत रूपो यह कर्म पदार्थ क्रियात्मक, अथवा अंग नहीं है ना, कर्म का ही नाम उद्गीत है, ये दूसरा है। तीसरा आगे बताएंगे वो भी क्या, उद्गीत पदार्थ कर्तृ स्वरूप आश्रय ना तस्य कर्ता, 7 नंबर टिप्पणी इसलिए तस्य कर्ता कौन? प्राण सत्येव प्राणे सामगान आत्मकोद्गीत से साध्यत्वा, क्योंकि प्राण के रहने पर ही सामगान रूप उद्गीत गान साध्य होता है। इसलिए उद्गीत रूप कर्म का कर्ता कौन है? प्राण। प्राण अर्थ भी लिया जाएगा उद्गीत शब्द से। एक कर्म का अंगभूत हो सकता है, अतो कर्म ही है, अतो कर्म के कर्तराभूता जो प्राण है उसको भी लिया सकता है। और साम के अवयव का नाम भी उद्गीत है, साम के अवयव का नाम भी उद्गीत है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कि उस का आश्रय करके आप कभी भी आसुर वृत्तियों को परास्त नहीं कर सकते। इसे साम अवय उद्गीत को छोड़ देना है। 3 संभव है, उद्गीतात्मक कर्म, अथवा कर्मांगभूता उद्गीत, अथवा इधर से कर्म तो कर्मांगभूत का संपादन करने वाला प्राण रूपा उद्गीत। और मुख्यार्थ भाष्यकार को इष्ट है प्राण, प्राणोपासना से यहाँ लक्षित है पूरा का पूरा, इसलिए उसी को लेना है। कर्तृ स्वरूप आश्रय, कर्तृ स्वरूप ने प्राण स्वरूप का आश्रय के द्वारा अत्ययाम अधिगच्छाम, इन आसुर वृत्तियों का मैं अतिक्रमण कर जाऊंगा। इसलिए कहा गया है प्राणायाम के द्वारा मन को स्तब्ध कर सकते हैं। प्राणायाम के बिना मन को स्थिर करना और उस पर विजय प्राप्त करना असंभव है। इसलिए कहता है वेदांत आदि कोई भी चीज का अनुभव करना है तो योग के बिना कुछ नहीं होता। योगाभ्यास जरूरी हो जाता है मन को स्थिर करने के लिए। चाहे इस जन्म में नहीं किया, जिन लोगों को महसूस होता है हम तो अनेकों जन्मों में कर चुका हूं, उनकी बात अलग है, उनको तो सीधे ही वेदांत पढ़ सकते हैं नहीं। और जिनको लगता है मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है, चिंतन मनन नहीं हो पाता है, वेदांत को समित प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाता हूँ, आसुरी वृत्तियां वेदांत के श्रवण में भी बाधक बन रहे हैं बारंबार, ऐसे लोगों को तो अवश्य ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ताकि प्राणायाम का अभ्यास के द्वारा मन की स्थिरता हो जाती है। और मन स्थिर हो जाए फिर आपके अंदर दैवी वृत्ति जो शास्त्रीय प्रवृत्ति है उसमें दृढ़ निश्चयता पूर्वक आप उसमें निष्ठा पूर्वक उसमें स्थिर रह सकते हैं। इसलिए इनका कहना है प्राण में देवताओं ने सोचा प्राण को पकड़ेंगे, यही एक है निस्वार्थ, क्योंकि बाकी सारी इंद्रिय स्वार्थ वाले। आप कहेंगे पाप से उपविद्ध हो गया, आगे आएगा मंत्रों में, चक्षु प्राप्त पाप से विद्ध हो गया, वो अपने मर्जी की चीजों को देखता है,
वाग इंद्रिय वो भी अपनी मर्जी की बात नहीं करता है, मतलब से सब मतलबी है और सब अवसरवादी है। सारे इंद्रियां मन सहित सभी इंद्रियां, बुद्धि भी क्यों ना हो, सब के सब अवसरवादी है और मतलबी है। एकमात्र प्राण है जो न अवसरवादी है न मतलबी, 24 घंटा आपके शरीर की रक्षा में पूरा प्रयासरत रहता है, कभी धोखा नहीं देता। धोखा देते ही इंद्रियां और अपने कर्म है जिसके कारण से प्राण को शरीर त्याग देना पड़ता है। वो प्राण क्यों त्यागना चाहेगा शरीर को, रह रहा है मस्ती से। लेकिन आप उल्टा सीधा खा करके शरीर को खराब कर दोगे तो करेगा क्या प्राण बेचारा, कहां तक उसको पचा के संभालते रहेगा, उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो इसीलिए प्राण एक ऐसा वस्तु है जो किसी भी प्रकार का पाप से विद्ध नहीं है, स्वार्थ से विद्ध नहीं है, निस्वार्थ स्वरूप से शरीर की सेवा करता है। अतएव प्राण पर आश्रित होकर के यदि हम इस शास्त्रीय प्रवृत्तियों को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं तो अवश्य ही मन आदि भी मजबूर होकर के शास्त्र प्रवृत्ति की ओर जाएंगे कि प्राणादि नहीं मन आदि की प्रवृत्ति है। मन आदि सकल इंद्रियों की प्रवृत्ति प्राणादि, प्राण इंद्रियों को बुखार आदि में कमजोर पड़ जाता तो क्या करते, सारी इंद्रियां भी ढीले। अब बोलो को मेरा चलो, अब बोले नहीं भाई बीमार है, क्यों नहीं चलने को तैयार, चलो ना अभी। उस समय बीमार है ना, वो बीमार है तो नहीं जाएगा, प्राण कमजोर पड़ेगा। अगर प्राणाधीन हुआ ना, मन स्वतंत्र कहाँ रहा, घूमने फिरने में मन स्वतंत्र नहीं रहा, प्राण साथ देता है तो मन आदि घूमते फिरते हैं। इसलिए प्राण का नियमन कर दो, आयाम करो उसका, तो अपने आप ये सब अपने नियंत्रण में रहेंगे। इसलिए क्या प्राण से मनोजय होता है, वासना जय उपासना से होता है, अविद्या जय ब्रह्म विद्या से होता है। इसलिए प्राणायाम आधार है साधना का।